ओम रावे नमः। दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं राहु देवता के बारे में। एक जनरल मिथ है कि राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देता और ये एक नेगेटिव प्लैनेट है। केतु एक नेगेटिव प्लैनेट है। ऐसा नहीं है। जनरली पंडित लोग और बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी जिनकी लार्ज स्केल पर कमाई है, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, राहु केतु के नाम पर डराकर करोड़ों लाखों रुपया मोड़ते हैं। तो आज बात करेंगे आखिर राहु कब अच्छे रिजल्ट देता है और कब बुरे। मतलब इनकी दशा, जब राहु देवता दशा में एक्टिव होते हैं तो किस घर में क्या रिजल्ट देते हैं। राहु और केतु दोनों ही एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। जनरली हम राहु को मैटेरियलिस्टिक वर्ड से जोड़ते हैं। जी हाँ, राहु मैटेरियलिस्टिक वर्ड से तो जुड़ा है, एक एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है, लेकिन जितना ये बाहरी दुनिया से जुड़ा है उतना ही ये एक आध्यात्मिक प्लैनेट भी है। केतु और राहु, इनके आध्यात्म में डिफरेंस क्या है? राहु एक्सट्रोवर्ट है और केतु इंट्रोवर्ट। राहु को भ्रम हो जाता है और राहु गवर्न पर्सन अगर ईश्वर की भक्ति करेगा तो उसको जल्दी ईश्वर नज़र आने लगेंगे। मतलब उसे ऐसा लगेगा कि मैं तो ईश्वर को पा गया, मेरी भक्ति पूरी हो गई। मतलब वो ख्यालों में ही ईश्वर को पा लेता है। एक ख्याली दुनिया है ना उसकी भी, और उसके पास ऑब्सेशन भी है। अगर वो ठान ले कि मुझे ईश्वर को पाना है तो केतु से पहले राहु ईश्वर को पा जाएगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक चीज़ों में भी बिलीव करता है। चाहे उसको ईश्वर के दर्शन ना हुए हों, पर उसे ऐसा भ्रम होने लगता है कि मैंने ईश्वर को देखा है। और केतु को अंदर जाना, आंतरिक यात्रा पर जाना, असली ट्रुथ को जानने की इच्छा होती है और वो असली ज्ञान को, असली आनंद को प्राप्त करता है। राहु को एहसास होता है कि असली आनंद क्या है, वो अंदर की यात्रा पर उतरता है। इसीलिए उसको, क्योंकि वो एक्चुअल खोज करता है ईश्वर की, और उस खोज में उसको राहु से ज़्यादा टाइम लगता है ईश्वर की प्राप्ति में। बट दोनों में डिफरेंस है। वो ख्यालों में देख लेता है और ये असलियत में पा लेता है। तो चलिए आज जानते हैं कि अगर राहु डिफरेंट हाउसेस में हो और दशा, अंतर्दशा और प्रतंत्र दशा में एक्टिव हों तो किस घर में क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र हाउसेस कहलाते हैं। 5वां घर, 9वां घर, इनको त्रिकोण हाउसेस कहा जाता है, या केंद्र हाउसेस को विष्णु स्थान भी कहा गया है और
त्रिकोण स्थान को, 5वें और 9वें घर को हम लक्ष्मी स्थान से जोड़ते हैं। ये लक्ष्मी का स्थान है। तो शास्त्रों का कहना है कि जहां भी राहु बैठते हैं, मीन्स पहले घर से लेके 12वें घर तक जहां भी राहु बैठेंगे उस स्थान की वृद्धि करेंगे, मतलब अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन शर्त क्या है? राहु देवता को अकेले, अगर किसी घर में अकेले बैठे हैं, किसी प्लैनेट का आस्पेक्ट नहीं है या किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है, तो किसी भी घर में पहले से लेकर 12वें घर तक सभी घरों में अच्छे रिजल्ट देंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी प्लैनेट का आस्पेक्ट है या किसी प्लैनेट की युति में है, तब उनके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब राहु देवता केंद्र स्थान में बैठते हैं, मान लीजिए राहु अगर चौथे स्थान में बैठे हैं और अकेले बैठे हैं, उन पर किसी प्लैनेट की दृष्टि भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है, तो ऐसे में राहु की दशा एक्टिवेट है, मतलब राहु की दशा चल रही है। गोचर में चौथे घर से राहु जा रहे हैं अंतरदशा, प्रतंतर दशा में, तो 4th हाउस संबंधी सभी सिग्निफिकेशंस एक्टिव हो जाएंगे। ये घर सुख स्थान है, ये घर आपका मेंटल पीस का है, ये घर आपकी प्रॉपर्टी का है, ये डोमेस्टिक लाइफ है। तो कहने का मतलब, अगर दशा में चौथा घर एक्टिव हो गया और इसके ऊपर कोई किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है और कंजंक्शन नहीं है, तो ऐसे में आप राहु की दशा में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सुख पा सकते हैं, आपकी डोमेस्टिक पीस होगी। मतलब आप अगर चौथे घर में राहु बैठ गया, अकेले बैठा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दशा आ गई तो इट विल बी अ गुड दशा। इसी तरीके से मान लीजिए 5वें घर की दशा आ गई, तो क्या होगा? और यहाँ भी राहु अकेले बैठे हैं, तो ये कौन सा स्थान है? ये स्थान है त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान। विदाउट एनी एक्टिवेशन, विदाउट एनी एस्पेक्ट एंड विदाउट एनी कंजंक्शन राहु यहाँ पर बैठे हैं, और दशा में इनका एक्टिवेशन है या ट्रांजिट में एक्टिवेशन है। दशा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंतर दशा। तब क्या होगा? तो क्योंकि पांचवा घर हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को दिखाता है, तो सबसे पहले हमारे पास्ट लाइफ कर्मास को हमारे सामने हमारी दशा ला कर रख देगी। सबसे पहले जैसे भी हम कर्म करके आए हैं पास्ट लाइफ में, उनका एक्टिवेशन हो जाएगा, वो हमें, उनका फ्रैक्टिफिकेशन होगा, वो हमें भोगने को मिलेंगे। इस दशा में 5th हाउस संबंधी सिग्निफिकेशंस आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, उनके मेडल लाने की बात हो, बच्चों के जन्म की बात हो, या और भी लर्निंग की बात हो, किसी तरीके की भी बात हो जो बच्चों से जुड़ी हो, या पास्ट लाइफ कर्मास ड्यूरिंग द दशा एक्टिवेशन ऑफ 5th हाउस, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मान लीजिए राहु दूसरे घर में बैठे हैं विदाउट एनी एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, मैं अब जिन घरों की बात कर रही हूं जहां राहु अकेले बैठे हैं, तो राहु की दशा एक्टिवेट होने पर, राहु की दशा आने पर व्यक्ति को
भरपूर पैसा मिलेगा, भरपूर तरक्की करेगा, फैमिली में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एसेट्स बढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भी सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बट हाँ, जहाँ राहु बैठते हैं उससे अगले स्थान की हानि करते हैं। सेकंड स्थान मतलब तीसरा घर, अगर सेकंड में बैठे हैं तो पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह की अगर राहु सेकंड में बैठे हैं तो अपने से नेक्स्ट हाउस में ये आपको पुरुषार्थ में कमी देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी बैठे हैं उसके नेक्स्ट स्थान में उसके सिग्निफिकेशंस में कमी आ जाती है, वहाँ की हानि होती है। मान लीजिए राहु केंद्र में कहीं भी बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, विदाउट पहले, चौथे, सातवें, 10वें घर में या 5वें या 9वें घर में अकेले बैठे हैं और इनकी दशा एक्टिव हो जाती है, तो इन घरों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। यहाँ बैठकर राहु कभी भी आपके हाउस को खराब नहीं करता, आपके घर को खराब नहीं करता, अच्छे रिजल्ट्स देता है। वैसे भी ये मतलब जब ये केंद्र स्थान में अकेले बैठा हो या त्रिकोण में अकेले बैठा हो, 1, 4, 7, 10 या 5, 9 में बैठा हो, अकेले बैठा हो विदाउट एनी एस्पेक्ट या विदाउट एनी युति, देन रिजल्ट्स ऑफ दीज हाउसेज विल बी वेरी गुड ड्यूरिंग द दशा और गोचर। अब बात कर लेते हैं, अगर 1, 4, 7, 10 और 5, 9 के साथ इन घरों के साथ में 3 षडाय भाव के लॉर्ड बैठ जाए। 3 षडाय भाव कौन कौन से होते हैं? तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर। तो अगर इनके साथ में मतलब केंद्र स्थान में जो राहु बैठा है उसके साथ अगर 3 षडाय, तीसरे घर, छठे घर या 11वें घर के मालिक बैठ जाएं या उनकी युति हो जाए, तो ऐसे में बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब दशा, ड्यूरिंग देयर दशा, अगर दशा एक्टिव है तो इस घर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर त्रिकोण स्थान के साथ में 3 षडाय का लॉर्ड बैठा हो या केंद्र स्थान के लॉर्ड के साथ या इन हाउसेज में 3 षडाय के लॉर्ड बैठे हों, तो दैट दशा विल बी नेगेटिव। मान लीजिए कोई मेष लग्न की कुंडली है और 7वें घर में केंद्र स्थान है, यहाँ पर राहु बैठा है, तो राहु जहाँ पर भी बैठता है तो वो उस घर का स्वामी बन जाता है। वो आपको मालिक बनकर, उस घर का मालिक बनकर उस घर से रिलेटेड, उस घर से के सारे सिग्निफिकेशंस जितने भी हैं वो सब अपनी दशा में एक्टिव कर देता, सब ला कर देगा। वो अपने को इस बात में, क्योंकि ऑब्सेसिव है ना, तो जब राहु यहाँ पर बैठेगा तो सारे के सारे रिजल्ट्स आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर वो केंद्र में बैठा है, मान लीजिए 7वें घर में बैठा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जनरली लोग कहते हैं कि 7वें घर में राहु बैठ गया तो हमारी शादी खराब हो जाएगी, पार्टनरशिप खराब हो जाएगी, बिजनेस खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर इसके ऊपर किसी की युति नहीं है, किसी का एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 षडाय लॉर्ड, जैसे कि राहु 7th हाउस में बैठा है और इसके साथ जो मेष लग्न की कुंडली है, तो उसमें 3 षडाय लॉर्ड कौन होंगे? बुध, तीसरे घर का, छठे घर का मालिक बुध और 11वें घर का मालिक शनि। मतलब राहु के साथ बुध या शनि बैठ जाएं, 3 षडाय लॉर्ड बैठे होंगे। इन दैट केस आपको आपकी मैरिटल लाइफ
आपकी मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तब आप 100% कोई आपसे पूछने आए तो आप दावे से कह सकते हैं कि इस समय में ड्यूरिंग एक्टिवेशन अगर 3 शडाई लॉर्ड आप देखो कि 7th हाउस में राहु के साथ 3 शडाई लॉर्ड बैठा है। मान लीजिए अगर मेष लग्न की कुंडली है तो उसमें आप देखिए कि जो भी चार्ट है उसमें 3, 6, 11 के कौन से स्वामी हैं, अगर वो उसके साथ बैठ गए तो आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में इस टाइम मैरिटल ब्लिस नहीं होगी, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होने के चांसेस हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, उसमें आपको उस वक्त में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको संयम बरतना है। उस टाइम आप प्लैनेट रिलेटेड रेमेडी करेंगे या अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, समझेंगे कि किस वजह से हमारी मैरिज में या हमारे बिजनेस में या हमारी पार्टनरशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, और शांति से उसको क्रॉस कर लीजिए, राहु का जाप कीजिए, और जो 3 शडाई का लॉर्ड है, जो प्लैनेट है, उसको प्लीज़ करने की कोशिश कीजिए। ये रेमेडी पार्ट मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर मान लीजिए टॉरस लग्न की कुंडली है, तो टॉरस लग्न की कुंडली में 3 शडाई का लॉर्ड कौन होगा? चंद्रमा होगा, और शुक्र और बृहस्पति। तो ऐसे में अगर राहु 5वें घर में बैठ जाएं, या 5वें घर में अगर 5वें घर में बैठ जाएं, तो 5वां घर किसका है? पास्ट लाइफ कर्मास का है, हमारी बुद्धि का है, हमारे सब लर्निंग का है। तो जब इसकी दशा अगर चल रही है, राहु की दशा चल रही है और राहु 5th में बैठा है, तो पास्ट लाइफ कर्मास सबसे पहले एक्टिवेट होंगे, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाई में या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। कब? अगर राहु अकेला बैठा है तब नहीं होगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन केस अकेला राहु कभी खराब नहीं करेगा, हाँ, शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई एस्पेक्ट ना हो, किसी की युति ना हो। अगर 3 शडाई का लॉर्ड इसके साथ बैठ गया, इन दैट केस ड्यूरिंग द दशा ऑफ राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट विद रेफरेंस टू दैट हाउस, जिस भी घर में बैठा होगा और 3 शडाई के साथ बैठा होगा, तो उस घर के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए राहुल के साथ अगर टॉरस लग्न है तो राहु के साथ चंद्रमा हो सकता है, राहु के साथ वीनस 6th लॉर्ड होगा, राहु के साथ जुपिटर ये 11th लॉर्ड होगा। और 11th आपको पता है, अगर 11th लॉर्ड मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट देगा, उससे कम नेगेटिव रिजल्ट 6th लॉर्ड देगा, उससे कम 3rd लॉर्ड, मतलब ये डिक्रीजिंग उसमें मैं बात कर रही हूँ। अगर 3rd से देखेंगे तो इंक्रीजिंग, और 11th से देखते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब मैक्सिमम जो नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो 3 शडाई लॉर्ड में 11th लॉर्ड के होंगे, उसके बाद होंगे 6th लॉर्ड, और उसके बाद 3rd लॉर्ड के। और आगे बात कर लेते हैं, अगर राहु 7th हाउस में है, तो अगर अकेला बैठा है, और 7th हाउस किस चीज़ का है? मैरिज का है, रिलेशनशिप का है, विदाउट एनी एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, तो ये आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब नहीं करेगा ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ दशा या ट्रांजिट में आपको मैरिटल लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बट इन केस मान लीजिए जमनाई लगन है और इसमें राहु 7th में बैठा है, अकेला बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ तीसरे घर का लॉर्ड जो कि 3 शडाई लॉर्ड है,
सूर्य है, छठे घर का लॉर्ड मंगल है और 11वें घर का लॉर्ड भी मंगल है। इनमें से कोई भी बैठ जाए, मान लीजिए राहु के साथ सूर्य बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो आपकी मैरिटल लाइफ कंप्लीटली ड्यूरिंग दैट दशा कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। उस टाइम आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बर्बादी हो गई है। तो 3 शडाई लॉर्ड उसको हानि करेगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं 10वें घर की। 10वें घर में राहु के लिए एक्सेप्शन है। यहाँ पर 10वें घर में राहु कभी भी ड्यूरिंग दशा और अदरवाइज कभी भी बैड रिजल्ट्स नहीं देता, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता। यहाँ पर राहु हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। मान लीजिए यहाँ पर 3 शडाई लॉर्ड बैठ गया राहु के साथ, तब भी क्या होगा? तब भी या 11वें का लॉर्ड बैठ गया, तीसरे घर का लॉर्ड बैठ गया, तो तब भी हमेशा ये, और दशा एक्टिवेशन है तो आपको अच्छे फल देगा ही देगा, राइज इन स्टेटस देगा ही देगा, आपकी सैलरी हाइक देगा ही देगा। लेकिन यहाँ से ये 11वें घर को वीक कर देगा, क्योंकि अपने से दूसरे घर को जो जब राहु जहाँ पर भी बैठा है अपने से दूसरे घर की हानि करता, मतलब उस समय हो सकता है कि आपको सोशल सर्कल से परेशानी हो जाए, आपका सोशल सर्कल कम हो जाए, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाए। वैसे भी डेफिनेटली जब आप अपने जॉब में बिजी होगे तो लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफिस में तो मिलेंगे, बाहर के लोगों से इतना संपर्क नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर राहु लग्न में बैठा है, लिब्रा लग्न की कुंडली है और वहाँ पर राहु लग्न में बैठा है, तो यहाँ पर 3 शडाई लॉर्ड कौन होंगे? लिब्रा लग्न की कुंडली में जुपिटर 3rd हाउस का लॉर्ड होगा, छठे घर का लॉर्ड भी जुपिटर होगा और 11वें घर का लॉर्ड सूर्य होगा। तो अगर अकेले बैठे हैं, अगर लग्न में राहु अकेला बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3 शडाई के साथ राहु जुपिटर के साथ बैठ गया या सन के साथ बैठ गया, तो ऐसे में आपकी लग्न में बैठा है ना, तो ड्यूरिंग द दशा आपकी हेल्थ खराब होगी ही होगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और इस तरीके से 3 शडाई लॉर्ड्स का राहु के साथ जब कनेक्शन होता है तो ड्यूरिंग दशा वो इफ़ेक्ट देते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट देते हैं। बट अगर अकेला राहु लग्न में बैठा है तो आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। अब गुरु चांडाल योग के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुरु चांडाल के नाम पर पंडित लोग, बहुत से एस्ट्रोलॉजर लोगों को डराकर कितना ही पैसा लूट लेते हैं। देखिए, गुरु चांडाल राहु के साथ जब जुपिटर मिलता है तो उसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है, कि वो गुरु को भी चांडाल बना देता है। लेकिन कब वो राहु जो है गुरु चांडाल का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाता है? इसमें इतने डरने की बात नहीं होती है गुरु चांडाल योग में, क्योंकि मैंने अलग से एक राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन का एक वीडियो बनाया है, आप उसको पढ़िए। अगर हमारा कैंसर लग्न है और उसमें कैंसर लग्न में अगर देखिए जुपिटर बैठता है तो उच्च का हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी विडंबना है कि ये उच्च का होने पर भी हेल्थ को, आपकी हेल्थ अगर राहु राहु नहीं, जुपिटर अगर लग्न में बैठा है, कैंसर लग्न में उच्च का होने पर भी क्या करेगा? ये आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपकी मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा। जबकि जुपिटर यहाँ पर भागेश भी है, मतलब 9th हाउस का लॉर्ड भी है, बट क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड भी है, इस वजह से जुपिटर जब लग्न में बैठता है कैंसर लग्न में तो आपको बीमारी भी देता है और मैरिज को भी खराब
कर देता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि भाग्येश होने के साथ साथ ये 6th लॉर्ड भी है, 3 शडाई का लॉर्ड भी है। अब बात कर लेते हैं इसमें 3 शडाई का लॉर्ड कैंसर लग्न में मरकरी, शुक्र और जुपिटर है। तो अगर राहु आपका 9वें घर में बैठा है कैंसर लग्न में और इसके साथ अगर अकेला बैठा है तो देन इट इज़ वेरी गुड। मैंने कहा ना, त्रिकोण में अगर अकेले बैठे हों तो राहु कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहु अपनी दशा ड्यूरिंग राहु हिज ओन दशा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसे में अगर 3 शडाई का लॉर्ड मरकरी इसके साथ बैठ जाए या जुपिटर बैठ जाए तो ये क्या बन जाएगा, गुरु चांडाल योग। तो ऐसे में ये आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि कर्क लग्न में ये 3 शडाई का भी लॉर्ड है, 6ठे घर का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पर कैंसर लग्न में आपको जब राहु 9वें घर में बैठेगा तो असली गुरु चांडाल योग के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर मेष लग्न है और यहाँ पर 5वें घर में या 9वें घर में अकेला राहु बैठा है, देन ड्यूरिंग इट्स दशा आपको बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसे में राहु की दशा आ गई, 9वें घर में राहु बैठा है और उसके साथ 5th का लॉर्ड बैठ गया, मतलब त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठ गया। 5th लॉर्ड क्या है, त्रिकोण लॉर्ड है मेष लग्न की कुंडली में, और सूर्य जो है त्रिकोण लॉर्ड है और 9वें घर में राहु बैठा है। तो अगर राहु के साथ में सूर्य बैठ गया तो ये बुरे रिजल्ट नहीं देगा। ड्यूरिंग इट्स दशा राहु एंड सन इन 9th हाउस आपकी दशा बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण के साथ ही बैठा है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर जो आपको सूर्य नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। और मान लीजिए अगर मेष लग्न में राहु बैठा है 9th हाउस में और यहाँ पर जुपिटर बैठ गया, जुपिटर यहाँ पर 12वें घर का भी मालिक है और तो 12वें घर का मालिक होने की वजह से और ये बैठ गया राहु के साथ 9th हाउस में, तो क्या होगा, तो ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड हो गया। इस वजह से राहु जब 9th हाउस में बैठा होगा और उसके साथ जुपिटर बैठ जाएगा तो ये आपको ड्यूरिंग द दशा नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे। तो जब 9th हाउस किसका है, पितरों का है, तो ऐसे में अगर 5th का लॉर्ड इसके साथ में बैठा है तो ठीक है। और अगर 12th का लॉर्ड बैठ गया जो कि 12th लॉर्ड जो है इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, तो इसको नेगेटिव मानते हैं। तो वो अगर 12th का लॉर्ड इसके साथ बैठ जाएगा, जुपिटर बैठ जाएगा, तो उस केस में आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तब आपको क्या रेमेडी करनी है, तब आपको पितरों संबंधी रेमेडी करनी है। मतलब पितरों के लिए दान पुण्य ऐसे कुछ आप या पूजा कुछ भी करवाएं, या आपकी लीनिएज को कौन दर्शाता है, 9th हाउस दर्शाता है। तो उस घर में राहु बैठ गया और साथ में जुपिटर बैठ गया जो कि 12th का लॉर्ड है। तो इस समय में आप पितरों की पूजा करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5वें घर में राहु है और उसकी महादशा चल रही है, उसके साथ 3 शडाई
लॉर्ड बैठ गए हैं, तो उस वक्त 5वें घर में पूर्व पुण्य कर्मास का सबसे पहले एक्टिवेशन होगा और वो दशा नेगेटिव जाएगी। क्यों? अगर अकेला राहु है तो पॉजिटिव जाएगी, अगर विद थ्री शेडाई लॉर्ड है और महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा राहु की आ जाएगी, तो 5वें घर के रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस वक्त में पर आप ये देखेंगे कि जब राहु की दशा आएगी तो ये हो सकता है कि आप तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थानों की यात्रा करें, क्योंकि 9वां घर तीर्थ स्थान का है। और ये जो है इसका अगर हम देखें 5वां घर, तो 5वां घर 9वें से 9th, 5th फ्रॉम 5th इज 9th, और तो वो उसका भावत भावम हो गया 9वां घर, तीसरे घर का, सॉरी 5वें घर का। और 5वां घर भी इसके भावत भावम के हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक्स 9वें घर की हैं, मतलब तीर्थ यात्रा और गंगा स्नान, राहु भी गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा को दिखाता है। अगर आपकी 5वें घर में राहु बैठा है और राहु की दशा एक्टिवेट हो गई, तो क्या होगा? आप उस वक्त में देखेंगे कि आप तीर्थ स्थान की यात्रा करेंगे या गंगा स्नान करेंगे। और अगर उसके साथ में कोई 3 शेडाई लॉर्ड बैठ गया, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, मतलब 5th हाउस में राहु बैठा और उसके साथ में 3 शेडाई लॉर्ड बैठ गया, तो उस टाइम में आपको गंगा स्नान और तीर्थ जाने की रेमेडी करनी है। तो आपको राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं ड्यूरिंग द दशा, वो मिटिगेट हो सकते हैं। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट दशा ऑफ राहु। अगर राहु की दशा है और 1, 4, 7, 10 जो विष्णु स्थान हैं, और 5 और 9 जो कि लक्ष्मी स्थान है, इसमें अगर इनका आपस में संबंध बन जाए, मतलब कोई प्लैनेट, केंद्र का प्लैनेट त्रिकोण के प्लैनेट के साथ, मतलब त्रिकोण में जो प्लैनेट बैठा है वो केंद्र में बैठे राहु के साथ मिल जाए, तो दशा अच्छी जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो उस वक्त वो दशा आपकी योग कारक जैसे इफेक्ट देगी। मतलब केंद्र में अगर राहु है और उसकी दशा एक्टिवेट है, उसका संबंध त्रिकोण के प्लैनेट के साथ हो जाए, तो दैट दशा विल गो वेरी गुड, मतलब एक्सीलेंट जा सकती है। जब अगर त्रिकोण और त्रिकोण या केंद्र या त्रिकोण, इनमें बैठे प्लैनेट्स का आपस में संबंध होगा तो दशा अच्छी जाएगी। अगर केंद्र या त्रिकोण के साथ में 3 शेडाई लॉर्ड का संबंध होगा, दशा अच्छी नहीं जाएगी। अगर 8वें घर के साथ में केंद्र स्थान में बैठा राहु या त्रिकोण स्थान में बैठा राहु संबंध बनाएगा, तो भी दशा अच्छी नहीं जाएगी। किस केस में दशा अच्छी जा सकती है? अगर 8वें घर में राहु बैठा है और आपकी दशा एक्टिवेट हो गई, मान लीजिए अकेला बैठा है, मैं अकेले की बात कर रही हूँ, अभी कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अगर 8वें घर में अकेला राहु बैठा है, 6ठे घर में अकेला राहु बैठा है, 12वें घर में अकेला राहु बैठा, उनकी बात कर रही हूँ। अगर 6ठे घर में राहु अकेला बैठा है, दशा विल गो गुड। 8वें घर में अकेला राहु बैठा है तो डाइसी है, इफेक्ट इज डाइसी। अगर आप नैतिकता से जुड़े काम करेंगे ड्यूरिंग द दशा एक्टिवेशन ऑफ राहु ऑफ 8th हाउस,
तब तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अनैतिक कार्यों का साथ दिया, मान लीजिए टैक्सेशन में चोरी कर ली या और कोई अनैतिक काम कर लिया, तो उस समय में आपके ऊपर विजिलेंस केस हो सकता है। मतलब अगर 8वें घर में राहु बैठा है और आपकी राहु की दशा एक्टिवेट हो गई है, तब आप क्या करेंगे? नैतिकता से के साथ रहेंगे तो इट विल गिव गुड रिजल्ट, अनैतिकता के साथ रहेंगे तो इट विल गिव नेगेटिव रिजल्ट। 12वें घर में जब राहु बैठ जाता है, जब 12वें घर में राहु बैठा होगा अकेला, मैं अकेले की बात कर रही हूँ, 6, 8, 12 में जब राहु अकेला बैठा होगा, इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। 12वें घर में भी यही है कि अगर आपको विदेश जाना है तो उसमें आपकी मदद करेगा, क्योंकि राहु तो है ही विदेश का प्लैनेट। ड्यूरिंग दशा एक्टिवेशन आपको विदेश ले जा सकता है, विदेश के कामों से आपको लाभ पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे में आप फिजूल खर्ची बहुत कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से राहु बिहेव करेगा, डिपेंड्स कि आप अपने आप को किस तरीके से उस दशा में यूज़ कर रहे हैं, प्लैनेट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये था मेरा विश्लेषण अबाउट राहु जब वो अकेला बैठा होता है 1 से 12 घरों में। आई एम रिवाइजिंग, अच्छे रिजल्ट देता है। केंद्र में अकेला बैठा होता है विदाउट एनी एस्पेक्ट, विदाउट एनी कंजंक्शन, ड्यूरिंग दशा एक्टिवेशन अच्छे रिजल्ट देगा। त्रिकोण में बैठा होगा ड्यूरिंग दशा इट विल गेट एक्टिवेटेड, अच्छे रिजल्ट देगा। जब त्रिकोण के साथ संबंध बनाएगा इट विल गिव बैड रिजल्ट्स ड्यूरिंग दशा। 10वां घर एक्सेप्शन है, 10वें घर में कभी भी बुरे रिजल्ट्स नहीं देता, चाहे उसके साथ थ्रीशडाई का लॉर्ड बैठा हो, कोई भी बैठा हो। हाँ, कैंसर लग्न में अगर राहु लग्न में बैठा होगा तो आपकी मैरिज भी स्पॉइल कर सकता है, आपकी हेल्थ भी खराब कर सकता है। 6ठे घर में अकेला बैठा होगा विल गिव गुड रिजल्ट्स। 8वें घर में बैठा होगा विल गिव गुड रिजल्ट्स। 12वें घर में बैठा होगा अकेला विल गिव गुड रिजल्ट्स। बट अगर 8वें में मैंने बताया नैतिकता और अनैतिकता पर इसके रिजल्ट्स वेरी करते हैं। तो दर्शकों, ये था मेरा विश्लेषण अबाउट राहु। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड इन केस ऑफ any query you can consult me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patient.